गॉफ एंड फॉग का टाइप 2 क्वेश्चन, यानी कि दूसरा टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछता है। इसमें भी गॉफ फॉग निकालने के लिए देगा, लेकिन इस प्रश्न का टाइप दूसरा है। चलो देखते हैं भाई कैसे इसका टाइप दूसरा है। देखो, एफ सच दैट, ये डबल डॉट जो है ना, इसको सच दैट पढ़ा जाता है। एफ सच दैट 1 3 4 2, इसको 2 पढ़ा जाता है। एफ सच दैट 1 3 4 2 1 2 5 एंड जी सच दैट 1 2 5 2 1 3 बी गिवन बाई एफ इज इक्वल टू 1 2 3 5 4 1 एंड अगेन जी इज इक्वल टू 1 3 2 3 5 1। तो इसके बाद में हम लोगों को इसमें निकालने के लिए बोल रहा है राइट डाउन गॉफ, यानी कि गॉफ के बारे में लिखने के लिए बोल रहा है। तो आप यह नहीं समझे कि गॉफ कोई दूसरे कॉन्सेप्ट का नाम है। जो पीछे बार में गॉफ निकाले हैं सेम कॉन्सेप्ट है। तो एक बात हम बताए थे, कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। अब गॉफ है तो गॉफ में तो एक्स छिपा रहता है, इसका सूत्र लिख देंगे विद्यार्थी। तो जी पहले है छोड़ दिए, एफ एक्स को साथ लिख देंगे, जस्ट लाइक पीछे वाला कॉन्सेप्ट। फिर बराबर लिखेंगे। अभी एक काम हम करेंगे, आप लोग जानते हैं कि अगर किसी क्वेश्चन में कोष्ट लगा हो तो सबसे पहले कोष्ट का काम करते हैं। तो कोष्ट में एफ है कि जी है, तो एफ है। चलिए, अब एफ एक्स है। अब यहाँ एक चीज़ हमको देखना है, चलो ढूंढते हैं कि कोष्ट में एफ है कि जी है। जी है कि एफ है, तो एफ है, तो एफ वाला टर्म यहाँ पर है। तो एफ में आपको ध्यान देना है, ये अलग टाइप का लिखा हुआ है, 1 है 3 है 4 है। अच्छा एक चीज़ आप बताओ, यहाँ x है, तो आप लोग कहीं देखा होगा कि एक्स वाई पहले रहता है, वाई एक्स नहीं रहता है। इस तरह नहीं, इस तरह रहता है, यानी कि x पहले रहता है, y बाद में रहता है। तो उस तरीक़ा से बाबू हमको पहले f के साथ x दिया है, तो f में x का काम यहाँ 1 करेगा कि 2 करेगा? नहीं, 1 करेगा, क्योंकि यहाँ भी आप देखिए x पहले है। तो यहाँ x का काम एक 1 ही नहीं करेगा, एक 1 करेगा, फिर 3 करेगा, फिर 4 करेगा। तो हम उसी तरीक़ा से लिखेंगे। एक बार f x के प्लेस पर 1 लिख के छोड़ देंगे, फिर कोष्ट देंगे, फिर g एक बार f फिर इसी कोष्ट में 1x का काम कर रहा है, फिर 3 कर रहा है, तो फिर 3 को लिखेंगे, फिर इसको भी छोड़ देंगे, फिर एक और f। अब 1 तो लिख दिए, 3 भी लिख दिए, अब लास्ट बच गया 4, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब इतना छोड़ देंगे। अभी भी आप एक चीज़ देखना, अभी भी कोष्ट में f1 है, यहाँ f3 है, यहाँ f4 है। एक और बात बताओ विद्यार्थी, अब थोड़ा सा ऊपर देखो। आप लोग एक बात जानते हो कि y बराबर बहुत जगह fx लिखा रहता है। तो सोचो y पहले है कि बाद में है? तो बाद में है। तो y बराबर fx है, तो क्या हम इस x y दिया हुआ है, तो इस x इस y के जगह पर हम fx तो लिख सकते हैं। इसको कोष्ट करके इधर आन देते हैं। देखो, अब यहाँ से थोड़ा सोचने वाली बात हो गया कि x का तो काम 1 करता है, लेकिन x के बगल वाला काम fx का काम करेगा। x के बगल वाला काम यहाँ y करता है, y के जगह पर fx लिखे हुए हैं। तो यहाँ देखो, x का काम 1 करता है, तो fx का काम यहाँ पर क्या करेगा? 2 करेगा। अभी थोड़ा थोड़ा आप लोगों को कन्फ्यूजन होता होगा, लेकिन आप कन्फ्यूजन मत रहिए, थोड़ा सोचिए हम क्या कर रहे हैं। देखो, 1 मिनट हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ हम बताने की कोशिश करेंगे। दुनिया जानती है कि पहले x होता है और बाद में y होता है। तो बाबू एक बात बताओ, y के जगह पर जब तुम fx पुट कर दोगे, यह एक रूल है, फंक्शन में पढ़ाया जाता है, तो x का तो वैसे ही रह जाएगा, लेकिन y के जगह पर क्या लिखा जाएगा? fx लिखा जाएगा। तो x के जगह पर अब 1 है, देखो तो यहाँ पर 1 है, तो fx के जगह पर कथी काम कर जाएगा? 2। तो क्या हम यहाँ 2 नहीं लिख सकते हैं fx के प्लेस पर? तो उसी तरीक़ा से f1 के प्लेस पर हम लोग यहाँ g f1 के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे? 2। सेम कॉन्सेप्ट। देखो, fx के जगह पर 2 है, तो यहाँ पर f1 है, यानी कि x के बगल में fx है। तो x जब 1 है तो
चाहेंगे तो x जब 1 है तो इसी 1 को यहाँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि x के जगह पर लिखना है तो f1 की जगह पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो इसीलिए 2 हो गया। अभी कन्फ्यूजन आएगा, बाद में फ्रेश हो जाएगा। अब देखो उस तरीक़ा से f में 3 देखो किसके साथ है। अब तुमको कन्फ्यूजन से दूर हटा रहे हैं, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइप में काम हो रहा है। f के साथ क्या लगा है, 3। देखो तो f में 3 कहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर है। लेकिन 3 किसका साथ दे रहा है, 5 का। अब मोटा मोटी लिख दो, f3 किसका साथ दे रहा है, 5 का, तो g f3 की जगह पर 5 लिख दो। अब तुमको आसान लगेगा। फिर f में 4 देखो, 4 किसका साथ दे रहा है बाबू, 1 3 4, 4 किसका साथ दे रहा है, 1 का, तो फिर f4 की जगह पर तुम 1 लिख दो। ये आसान लगा, हाँ यस आसान लगा। चलिए फिर बराबर करते हैं। अब देखना है g में 2 किसके साथ है। एक और बात है, जो कोष्ट रहता है वो x का काम करता है। चलिए तो g में 2 किसके साथ है, g में 2 यहाँ पर है। अब यहाँ 2 रहता तो नहीं होता, हमेशा खाली पहले वाले को देखना है। तो g में 2 किसके साथ है, तो 3 के साथ है, इसीलिए यहाँ पर 3 हो गया। फिर g में 5 किसके साथ है, 5 5 5, यहाँ है 5, 5 किसके साथ है, 1 के साथ, तो यहाँ पर 1 हो गया। फिर g में 1 किसके साथ है, E1, कितना लोग E1 देखेगा, नहीं ये पहले वाला, कभी भी काम होगा तो पहले वाला। 1 किसके साथ है, 3 के साथ, तो यहाँ पर 3 हो गया। अब यहाँ से हम लोग एक एरो करेंगे, 1 और 3 एक संग लिख देंगे, फिर 3 और 1 एक साथ लिख देंगे, फिर 4 और 3 एक साथ लिख देंगे। अब हमको कोई कहेगा गॉफ का वैल्यू कितना आ गया, तो 3 वैल्यू आया। कौन कौन आया, 1 3 3 1 4 3, ये हमारा आंसर हो गया। अभी आप लोग घबराइए मत, अभी थोड़ा सा ये भारी लगा होगा, लेकिन एकदम इजी वे में अब हम आप लोगों को बताएंगे। ये तो गॉफ था, और एक थोड़ा सा अभी फॉग के बारे में टेस्ट करें। इसी में हम लोग 2 नंबर में आपकी पारी आपको समझाया जाएगा, बहुत ईजी वे में। फॉग एक्स को आप लोग बताओ विद्यार्थी, एफ पहले और फिर यहाँ पर हो गया जी एक्स। फिर सोचो कि सर क्या बताए थे, कोष्ट में जी का काम करना है। जी थोड़ा देखो तो, जी यहाँ है, जी में भी एक्स पहले कौन होता है, तो जी में एक्स का काम भी करता है। तो 1 2 5 कौन कौन काम किया, 1 2 5। तो फिर देखो यहाँ भी एफ लिखना, यहाँ भी एफ लिखना, यहाँ भी एफ लिखना। अब तीने को एफ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि तीने को मान है। फिर देखो, फिर कोष्ट कोष्ट कोष्ट, जी जी जी, इजी वे तरीका। फिर यहाँ कोष्ट, यहाँ कोष्ट, यहाँ कोष्ट, यहाँ कोष्ट, यहाँ कोष्ट, यहाँ कोष्ट, केवल कोष्ट कोष्ट कोष्ट। बाप रे कितना कोष्ट है, तो सांस फुला दिया। फिर हम लोग क्या करेंगे, नहीं ये सांस हम लोग और कैसे फुलाएगा, हम लोग इसका सांस फुला देंगे। फिर एक बार थोड़ा सा ध्यान देंगे, जी में एक्स का काम कौन करता है, 1, यहाँ पर 1 लिख दिए। फिर कौन काम करता है, 2, फिर 2 लिख दिए। फिर कौन काम करता है, 5, 5 लिख दिए। ठीक है, फिर हम लोग आगे यहाँ बराबर, यहाँ बराबर, यहाँ बराबर। अब इजी लगता होगा आप लोगों को। अब रुपेश सर यहीं बताएंगे, जी में 1 किसके साथ है, 1 3 के साथ है। बिना सोचे समझे लिखेंगे, एफ लिख देंगे और इसके जगह पर लिख देंगे 3। फिर सोचेंगे, फिर यहाँ भी एफ, यहाँ भी एफ, यहाँ कोष्ट, यहाँ कोष्ट, यहाँ कोष्ट, यहाँ कोष्ट। फिर अब जी में 2 किसके साथ है, 2 किसके साथ है, 3 के साथ, तो यहाँ भी 3। फिर 5 किसके साथ है, 1 के साथ, 5 किसके साथ है, 1 के साथ। अब तो आसान लग रहा है। फिर बराबर बराबर बराबर, कितना आसान है। अब एफ में खोजेंगे 3 किसके साथ। एक चीज़ आप भूलिएगा नहीं, ये 3 को पहला स्थान पर खोजिएगा। एफ में पहला स्थान पर 3 यहाँ पर है ना, यहाँ पर। तो 3 किसके साथ है, 5 के साथ, तो यहाँ पर आंसर 5। फिर ई 3 किसके साथ है, अब लोग कहेगा अरे भाई 3 तो एक ही है, तो अब कितना खोजोगे। तो चलो ई 3 भी किसके साथ है, 5 के साथ, तो इसको भी हम लोग लिख देंगे 5। फिर यहाँ पर देखेंगे 1 किसके साथ है, 1 किसके साथ है, 2 के साथ, तो 2। कितना इजी तरीका से बन गया। अब हमको लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कंप्लीट। अब चलो बाबू फिर 1 5 लिख देंगे, क्लियर। फिर क्या क्या लिख देंगे बोलिए आप लोग, 2 5 लिख देंगे, क्लियर। फिर क्या क्या लिख देंगे, 5 2 लिख देंगे, क्लियर। अब हम लोग लिख देंगे, इसलिए फॉग कितना का वैल्यू माना गया, 1 5, फिर 2 5, फिर 5 2, आंसर